हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। ओके, दिस इज़ एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, और हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं। इसको अगर हम प्रैक्टिकल्स में लिखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, टू परफॉर्म और टू कैरी आउट, टू परफॉर्म the assay of sodium benzoate ओके। सो हम इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो हमने आज परफॉर्म करना है, ऐसे करना है सोडियम बेंजोएट का। सो जो हम सोडियम बेंजोएट का जब ऐसे करते हैं तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप लिखोगे, अगर आप अपने प्रैक्टिकल पार्ट में लिख रहे हो या अपने थ्योरेटिकल पार्ट में लिख रहे हो और या एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख रहे हो या नोट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपने करना है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। ये सारे स्टेप क्लियर आपको सबसे पहले लिखने होंगे, कैलकुलेशन करनी होगी, आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी होगी, एंड यू हैव टू स्टैंडर्डाइज आवर टाइट्रेंट, दैट इज़ पर क्लोरिक एसिड। देन हम ये एस्से को परफॉर्म करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है। देन हम इस चीज़ को आगे से प्रोसीड कर रहे हैं। हम इस चीज़ को मान के ये चल रहे हैं कि हमने परक्लोरिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया है। नाउ वी विल प्रोसीड विद द एस्से ऑफ सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला तो सबसे पहले हमने तो एम लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एम बता दिया, दोनों कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें रेफरेंस बुक्स का दे सकते हो, जिससे आप प्रैक्टिकल मतलब जो भी आप इसके बारे में लिखोगे केमिकल्स के बारे में, है ना, कि हम उसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, देन हम आता है रिक्वायरमेंट सब कुछ सेम जाएगा जो हमने यूज किया था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड में, जो हमने यूज किया था ग्लास वेयर्स या अपरेटस, सब कुछ सेम जाएंगे। केमिकल भी सेम जाएगा, एक केमिकल यहाँ चेंज हो रहा है, दैट इज़ हेयर सोडियम बेंजोएट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग हेयर सोडियम बेंजोएट। सो इस चीज़ को आप क्या करोगे, राइट डाउन कर लोगे। ओके, इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लोगे। सो वी आर यूजिंग हेयर सोडियम बेंजोएट। ओके, सो आप रिक्वायरमेंट के अंदर ये हमारा एक्स्ट्रा में आ जाता है इन द एस्से ऑफ और द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सो हम इस चीज़ को करने के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जो कि हम बात करें थ्योरी और प्रिंसिपल। थ्योरी प्रिंसिपल को आप लिखोगे, जो भी आपने केमिकल्स यूज किए उसके बारे में लिखोगे, और सोडियम बेंजोएट के बारे में अच्छे तरीके से लिखोगे, इसका यूज क्या है ना, और फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, देन हम इस एस्से को कर क्यों रहे हैं। ओके, सो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हो। ये सारा चीज़ हमारे राइट हैंड साइड में चल रहा था, जो कि हमारी लाइन वाली साइड थी। देन हम आता है नेक्स्ट पार्ट, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, जो कि आपने जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड सारा लिखते हो, है ना, सब लिखते चलते हो, तो आप वो करोगे प्रिंसिपल रिएक्शन विच इज ऑन द टाइट्रेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड विद पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, है ना, वो चीज़ आप रिएक्शन को लिखते हो। तो उसी रिएक्शन के अंदर जब आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शन। ओके, और केमिकल रिएक्शन में पहला पॉइंट जो आप डालोगे उसमें होगा टाइट्रेशन और द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट इज़ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। देन आप उस रिएक्शन को लिखोगे, दैट इज पर क्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। देन आप सेकेंड सब हेडिंग डालोगे, दैट इज़ यू कैन से एस्से और यू कैन से द केमिकल इन्वॉल्व इन द एस्से ऑफ सोडियम बेंजोएट। सो ओके, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। हम इसी को मान लेंगे ये सेकेंड है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन हियर, केमिकल रिएक्शन, ओके। सो हम देखते हैं क्या केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। सो वी आर सेइंग दैट वी हैव टेकन एनालाइट, दैट इज सोडियम बेंजोएट। सो ये हमारा सोडियम बेंजोएट
here this is our sodium benzoate. Okay, this is sodium benzoate, will react with HClO4 perchloric acid and it will give benzoic acid. It will give benzoic acid. So benzoic acid will be here, benzoic acid plus NaClO4, that is sodium perchlorate. So we are writing here sodium perchlorate. ओके, एंड हम इसकी लेवलिंग कर देते हैं. ओके, सो इट इज़ सोडियम बेंजोएट. आप इस चीज़ को लिख लो, है ना. ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ. ये हमारा सोडियम बेंजोएट है, ये हमारा परक्लोरिक एसिड है और ये हमारा बेंजोइक एसिड है. हियर व्हाट इट विल फॉर्म, बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम परक्लोरेट, बेंजोइक एसिड. सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा इस एसे के अंदर जो कि हम कैरी आउट कर रहे हैं टू परफॉर्म द एसे ऑफ दैट इज सोडियम बेंजोएट विद द हेल्प ऑफ परक्लोरिक एसिड. हमने ये चीज़ लिख लिया है. देन हम जैसे प्रोसीड करते थे कैलकुलेशन करोगे आप, देन स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस करोगे, जो आप सारे प्रोसीजर पहले लिखोगे. प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल, यू कैन सेट परक्लोरिक एसिड, एंड हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे. देन हमारा आता है डैट इज़ प्रोसीजर के अंदर. ये हम काम कहाँ कर रहे हैं, प्रोसीजर के अंदर कर रहे हैं. सो अब हमारा प्रोसीजर के अंदर हेडिंग आती है. प्रोसीजर के अंदर ही हमारा थर्ड हेडिंग आएगा. इसको यहाँ डाल देते हैं. एंड इट विल एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट. ये हमारा थर्ड सब हेडिंग है इन द प्रोसीजर. सो इट इज सोडियम बेंजोएट. ओके, सोडियम बेंजोएट हियर. ओके, ये हमारा सब हेडिंग है प्रोसीजर के अंदर. सो हम पहला काम क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग वी विल डू, we will take 0.25 gram of sodium benzoate. Okay, we will take 0.25 gram of sodium benzoate and dissolved in 20 ml of glacial acetic acid. Okay, the first thing we will do here, that is we will take 0.25 gram of sodium benzoate and we will dissolve this content in 20 ml of glacial acetic acid. Okay, first thing first here. Okay, then हम second points देखते हैं प्रोसीजर के अंदर. Then we will warm this solution in order to increase the solubility. So we will warm the solution we will warm the solution to 50 degrees centigrade if necessary. It is a condition apply here, if necessary. Why we are warming this? We are increasing the
solubility. Okay. Then the third point in this procedure, we will do that we will cool the content or the solution after warming it. So we will cool the solution, and we will add the indicator here, and we will add 2 to 3 drops of crystal violet. We will add crystal violet as an indicator here. Crystal violet indicator. इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ. Okay. After cooling the solution, we will add 2 to 3 drops of crystal violet as an indicator here. Then the fourth step in this procedure we will do, हम जो चौथा काम करेंगे इस प्रोसीजर के अंदर, then we will titrate with a standard HClO4. Okay, we will titrate with a standard HClO4. Okay, then end point will be here. The next step is end point will be light green color. Okay, so end point will be here, that is light green color. You can say this is appearance. ठीक है, हमारा एंड पॉइंट लाइट ग्रीन कलर से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है. ओके, सो ओके, एंड द लास्ट स्टेप we will carry out blank titration. Carry out the blank titration here. Blank titration क्यों करते हैं हम? To remove the errors. Blank titration. Why we are doing this? To remove the error here. ओके, मैं इस चीज़ को फिर से लिख देता हूँ. सो वी आर डूइंग द ब्लैंक टाइट्रेशन टू रिमूव द एरर्स. ओके, सो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट. एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि हमने ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ. मैं आपको यहाँ पे सिंपली सा लिख देता हूँ क्वेश्चन में, आप इसको चीज़ को ध्यान रखोगे. ओके, ड्यूरिंग टाइट्रेशन, जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और जब हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं HClO4 टू से सोडियम बेंजोएट, ड्यूरिंग टाइट्रेशन आई एम राइटिंग हेयर, ड्यूरिंग टाइट्रेशन shake the flask continuously.
सो जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, जो हमारा फ्लास्क होगा हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करना है, हमने सेक करते रहना है, ठीक है। सो ये हमारा स्टेप कंप्लीट होता है। देन वी विल डू द कैलकुलेशन, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, कैलकुलेशन करेंगे। सो मैं एक बार आपको क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ इस चीज़ का। हमने प्रोसीजर लिख चुके हैं and we are saying that we have taken in the burette our standard HClO4, okay, and in the flask we have our analyte, that is sodium benzoate, देन हम कैलकुलेशन के अंदर हम बात करेंगे, तो जो हमारा ये कौन सा पार्ट आएगा कैलकुलेशन के अंदर भी, आप स्टैंडर्डाइजेशन का कैलकुलेशन कर रहे हो, वो कैलकुलेशन के बाद का नेक्स्ट पार्ट आता है कैलकुलेशन फॉर एस से, एंड आप इसको ऊपर की ओर ये करोगे, वी आर सेइंग दैट दिस इज ए कैलकुलेशन फॉर एस से, कैलकुलेशन फॉर एस से, फॉर एस, ओके। सो मैंने बोला था ब्लैंक टाइट्रेशन भी करना है हमने। ब्लैंक टाइट्रेशन मतलब ऐसा टाइट्रेशन जिसमें सारा चीज़ प्रेजेंट होगा विदाउट द सैंपल और द एनालाइट, विदाउट द सैंपल और द एनालाइट। सो हमने जब ब्लैंक टाइट्रेशन किया, हम इस चीज़ को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमने ब्लैंक टाइट्रेशन किया, वी आर गेटिंग, मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ, ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग। सो ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग we are getting that is 0.50 ml, okay, and we are, हमारा सैंपल रीडिंग जो आया है, सैंपल टाइट्रेशन रीडिंग, सैंपल टाइट्रेशन रीडिंग, सैंपल टाइट्रेशन रीडिंग जो कि हमारा है दैट इज 41 ml, ओके। सो burette reading, so we will say here that is we are talking about burette reading, exact burette reading, burette reading equal to that is b s minus b, सॉरी है ना, जो रीडिंग हमारी सैंपल आई है उसको माइनस कर देंगे ब्लैंक से। सो 41 माइनस 0.50 and it will be 40.50 ml, that is our burette reading, okay। now as we know that the formula, अब हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूलाज के अंदर। we have already standardized our परक्लोरिक एसिड, द नॉर्मलिटी वाज फाउंड, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, डैट इज 1.53 हमारा क्या था, नॉर्मलिटी थी, डैट इज हमारा स्टैंडर्ड HClO4 की। सो अब हमारा एस से इक्वल टू क्या होता है, हम बात करें फॉर्मूला का, तो एस से इक्वल टू हमारा होता है that is burette reading, that is we are saying burette reading into normality of HClO4 into IP factor into 100, we are saying that percentage, we are talking about percentage, and it will divided by that is
normality, that is expected normality of HClO4, that is 0.1 normal. Normality into weight of sample, weight of sample in ग्राम. ओके, सो अब हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम बेंजोएट, सो वी विल राइट हेयर परसेंटेज सोडियम बेंजोएट. आप इस चीज़ को मेंशन करके चलना क्योंकि हम इसी चीज़ की कर रहे हैं ना इससे. सो वी आर सेइंग दैट परसेंटेज ऑफ सोडियम बेंजोएट. अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. व्हाट वी हैव फाउंड आउट द ब्यूटेटिंग that is 40.50 into what is the normality of HClO4, that is 0.153. okay, IP factor for benzoic sodium benzoate, that is 0.01441 into 100. we are talking about percentage, and it will be divided by, we have taken the weight of sodium benzoate, that is 0.25, or the into the expected normality of HClO4, that is 0.1. you can also write like this as per the formulas. okay, so we are getting the values, that is 3.57%. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं सोडियम बेंजोएट का विथ नॉन एक्वस टाइट्रेशन बाय यूजिंग HClO4. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस.